वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, जिसमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल के मौजूदगी के साथ साथ धरती भी मौजूद है। एक ऐसी धरती जहाँ पर आपको बड़े बड़े पहाड़ियाँ भी मिल जाएंगे और उससे भी बड़े बड़े गड्ढे मिल जाएंगे, और इसी धरती पर मौजूद है बहुत सारे नदियाँ और समंदर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी 7 ग्रहों में धरती कैसी दिखती होगी? क्या हम बाकी ग्रहों के जमीन पर पेड़ पौधे उगा सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। हमारे सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह है मरकुरी, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। आप इस मरकुरी ग्रह के धरातल को देख सकते हो, किस तरह इस पर उबड़ खाबड़ जमीनें मौजूद है, जैसे कि हमारे चंद्रमा पर मौजूद है। और इस ग्रह पर गड्ढे इतने बड़े हैं कि कुछ गड्ढे तो ऐसे हैं जो कई सैकड़ों किलोमीटर बड़े हैं। वैसे तो इस ग्रह का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए साइंटिस्टों का ये मानना है कि बड़े बड़े कॉमेट्स आकर इस ग्रह से टकरा गए होंगे, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े गड्ढे उत्पन्न हुए इस ग्रह पर। दिन के समय इस ग्रह का टेम्परेचर बढ़कर 450 डिग्री हो जाता है, जो कि बेहद गर्म होता है। और वहीं पर इस ग्रह का टेम्परेचर रात के समय गिरकर बहुत अधिक कम हो जाती है, जो कि -176 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। और अभी तक बुध ग्रह में सिर्फ 2 ही यान भेजे गए हैं, जो कि मैरिनो 10 और मैसेंजर। अब सूरज की ओर से दूसरे नंबर पर वीनस ग्रह आता है, जिसे शुक्र ग्रह भी कहा जाता है, और इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म वाला ग्रह माना जाता है। ये वीनस ग्रह मरकुरी ग्रह से भी बहुत अधिक गर्म है। वैसे तो मरकुरी ग्रह सूरज से सबसे अधिक नजदीक है, लेकिन इस पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सूरज के रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए कोई गैसेस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मरकुरी ग्रह का तापमान वीनस ग्रह से काफी अधिक कम है। हालांकि वीनस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोटी एटमॉस्फेरिक लेयर है, जो कि सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से वीनस मरकुरी से कहीं अधिक गर्म है, और इसीलिए इसे सोलर सिस्टम का सबसे अधिक गर्म प्लैनेट माना जाता है। वीनस ग्रह की एटमॉस्फेयर पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर भयानक रूप से ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है। इस ग्रह का टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस है। वीनस ग्रह पर धरती की तरह धरातल मौजूद है। यदि हम इस ग्रह पर जाएंगे तो हमें इस ग्रह पर बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी मिलेंगे। इस ग्रह का धरातल ज्वालामुखी से निकली हुई लावा से बनी हुई है, और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस ग्रह पर 100 किलोमीटर के दायरे पर 150 से भी ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह पर लगभग 1 लाख से भी अधिक ज्वालामुखी मौजूद है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का दबाव पृथ्वी की तुलना में 40 गुना अधिक है। शुक्र ग्रह पर चलने पर गैसेस का दबाव से ऐसा प्रतीत होगा मानो हम धरती पर मौजूद समुद्र के लगभग 1 किलोमीटर की गहराई पर जो दबाव महसूस करेंगे, ठीक वैसा ही दबाव हमें शुक्र ग्रह पर महसूस होगा। शुक्र ग्रह पर कोई भी देश अपना अंतरिक्ष यान भेजना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह ज्वालामुखी से भरा एक नरक है। अब सूरज से तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी होता है। वैसे तो हम पृथ्वी की धरती को रोज देखते हैं, जिस पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी है और बड़े बड़े गड्ढे भी है, और जिस पर ना जाने कितने नदियाँ है और कितनी बड़ी बड़ी समुंदर है। लेकिन यदि हम पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चांद की बात करें तो चांद की जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खबड़ है, लेकिन चांद की सतह से हमारा पृथ्वी बेहद ही खूबसूरत नजर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे तो चांद के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड यानी कि धूमकेतु गिरते हैं। इसी वजह से चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है, जो कि एस्ट्रॉयड यानी कि उल्कापिंड के टकराने से बनी है। अब हम चलते हैं मार्स की ओर, जिसे हम मंगल ग्रह भी कहते हैं। ये मंगल ग्रह हमारे सूरज की तरफ से चौथे नंबर पर मौजूद है। ये मंगल ग्रह भी हमारे पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी लाल होने की वजह से इस ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। असल में मंगल ग्रह की जमीन पर बहुत ज्यादा आयरन यानी कि लोहे की धातु मौजूद है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर आयरन ऑक्साइड बनती है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इस ग्रह का धरातल लाल नजर आती है। मंगल ग्रह के जमीन पर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं। असल में इस ग्रह से भी बहुत बड़े बड़े पिंड आकर टकरा गए, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े गड्ढे बने। मंगल ग्रह में हमारे धरती की तरह वायुमंडल मौजूद है, लेकिन ये वायुमंडल बहुत अधिक पतला होने की वजह से यहाँ पर पानी तरल पदार्थ में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती। इस ग्रह पर धूल और आंधी के बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, जो कभी कभी पूरी मंगल ग्रह को ढक देते हैं। ये ग्रह सूरज से काफी दूर होने की वजह से इस ग्रह का औसतन टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों के मौसम में इस ग्रह का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वहीं पर ठंडे के मौसम में इस ग्रह का टेम्परेचर घटकर -130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वैसे तो मंगल ग्रह के धरती को देखने से कुछ ऐसा महसूस होता है मानो इस धरती पर कई वर्षों पहले मानव बस्ती बसती थी, लेकिन शायद वक्त के साथ किसी कारणवश ये मानव बस्ती खत्म हो गई और आज भी मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। अब इसके बाद आता है बहुत बड़ा
एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसे हम पार करते हुए जुपिटर तक पहुंचेंगे, जिसे गैस जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। ये जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। असल में ये ग्रह पूरी की पूरी तरह से गैसेस से बनी हुई है। इस पर हमारी पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। ये ग्रह इतनी बड़ी है कि सौर मंडल का सारा ग्रह इसमें आसानी से समा जाएगी। ये जुपिटर ग्रह मेनली हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस ग्रह के आसपास बहुत ही अशांत वायुमंडल मौजूद है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन और अमोनिया भी मौजूद है। इस ग्रह का वातावरण घने बादलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्रह दूर से बेहद खूबसूरत नजर आती है। इसके बाद आता है शनि ग्रह, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। ये हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। इस ग्रह का चारों ओर मौजूद रिंग इसे बाकी ग्रहों से भिन्न बनाती है और खूबसूरत भी बनाती है। असल में इस ग्रह का ये रिंग छोटे छोटे बर्फ और चट्टानों के टुकड़े से बने हुए हैं। ये छोटे छोटे जमे हुए बर्फ के गोले सूरज के रोशनी को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से ये छोटे छोटे गोले हमें चमकीले नजर आते हैं, जिसकी वजह से सैटर्न के चारों ओर मौजूद ये रिंग दूर से बेहद ही सुंदर और चमकीला नजर आता है। शनि ग्रह भी जुपिटर की तरह गैसेस से बना हुआ एक ग्रह है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा काफी अधिक है। इस ग्रह पर भी करीबन 96% हाइड्रोजन और 3% हीलियम मौजूद है। इसके साथ ही अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन और भी बहुत से अधिक गैसेस इस ग्रह पर मौजूद है। इस शनि ग्रह पर भी जुपिटर की तरह कोई ठोस जमीन नहीं है। ये ग्रह भी जुपिटर की तरह एक गैस का गोला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते। अब चले चलते हैं यूरेनस पर, जो सूरज से 7वें नंबर पर मौजूद है। ये यूरेनस प्लैनेट भी जुपिटर सैटर्न की तरह एक गैसेस प्लैनेट ही है। इस यूरेनस प्लैनेट पर भी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। इस ग्रह पर जुपिटर और सैटर्न की तुलना में बर्फ बहुत अधिक है। इस पर अमोनिया और मीथेन गैसेस की बर्फ मौजूद है। इसकी वजह से यूरेनस को बर्फीला गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं। इस ग्रह पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन मौजूद है। सौर मंडल में सभी ग्रहों की तुलना में यूरेनस ग्रह का सौर मंडल बहुत ठंडा है। यहाँ का औसतन तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ग्रह पर बहुत तेज हवा चलती है, जिसकी रफ्तार कभी कभी 900 किलोमीटर प्रति घंटा चली जाती है। इस ग्रह पर मौजूद मीथेन सूरज की किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से ये ग्रह कुछ नीला रंग सा नजर आता है। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट ग्रह की ओर, जो कि नेपच्यून है। इस ग्रह पर भी सैटर्न ग्रह की तरह रिंग मौजूद है, लेकिन ये रिंग सैटर्न ग्रह की रिंग की तरह चमकदार ना होने की वजह से नेपच्यून ग्रह का रिंग दूर से नजर नहीं आती। और अब तक नेपच्यून ग्रह पर सिर्फ एक ही मिशन भेजा गया, जो कि वाइजर 2 है। इस ग्रह पर बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। इसके अलावा ये ग्रह हीलियम और मीथेन से मिलकर बना है। ये ग्रह गैसेस से बना एक विशाल प्लैनेट है। इसके एटमॉस्फेयर में बर्फीले बादल और सौरमंडल में 900 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हुई तेज हवाएं हैं। इस ग्रह का सतह का औसत टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। इस गैस में जमे हुए बर्फ के साथ मीथेन और अमोनिया गैस के भी बर्फ मौजूद है। इसी वजह से इस नेपच्यून ग्रह को कभी कभी बर्फीला ग्रह भी कहा जाता है। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं हमारे सौर मंडल की यात्रा। आपका क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।